All right, good morning, everyone. How's everybody doing? So, I'm here in Jarol, which is close to Narkanda Peak. Basically, I'm here to attend a 3000-year-old tradition that is a Himalayan fair. Every year, Devta Chaturmukh comes here to meet Khachlinag Devta. Lots of people, means thousands of people, gather here. There's a lots of dancing, shopping, local food, and lots of fun over here. Let me show you. Now, legend has it that nearly 3000 years ago, this area was ruled by a cruel deity known as Kanadev. कहते हैं उनकी एक ही आंख थी, इसीलिए उन्हें काना कहा जाता था। हर संक्रांति पर हर परिवार को बारी बारी अपने किसी सदस्य की बलि देनी पड़ती थी। एक औरत की 4 बेटियां पहले से ही बलि चढ़ चुकी थी। अब 5वीं की बारी थी। बेबस होकर वो जरोल के जंगल में बसे खाचलीनाग देवते के पास मदद मांगने पहुंची और उनकी कृपा से बेटी की जान बच गई। जल्द ही एक प्रलय ने कानादेव के अत्याचार और मंदिर दोनों का अंत कर दिया। उसके बाद इस धरती को मिला एक नया रक्षक, जिन्हें आज हम चतुर्मुख देवते के नाम से जानते हैं, जिन्होंने शक्ति से ज्यादा न्याय को चुना और आज खाचलीनाग को उनका गुरु और चतुर्मुख देवता को उनके शिष्य के रूप में जाना जाता है। और तब से हर साल तानेजुबर मेले में चतुर्मुख देवता अपने गुरु से मिलने यहाँ पर पधारते हैं। न्याय की जीत और सदियों से जीवित देव परंपरा का जीता जाता प्रतीक है ये मेला। Ladies and gentlemen, welcome to Tanejubar, a place of peace and complete silence. बट बिल्कुल नहीं, आज इस शांत झील के किनारे लगा है हिमाचल के सबसे खूबसूरत मेलों में से एक तानेजुबर मेला। हजारों लोग, रंग बिरंगी दुकानें, लोकल फ्लेवर के साथ, बच्चों की मस्ती और हर तरफ बस एक ही एहसास, सेलिब्रेशन का। वेलकम टू तानेजुबर फेयर, where thousands of people come together to celebrate faith, culture and community. यहाँ हर तरफ रंग ही रंग है। कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई लोकल फूड के मजे ले रहा है, बच्चे राइड एंजॉय कर रहे हैं और चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आती है। लेकिन इस मेले की असली पहचान सिर्फ इसकी रौनक नहीं, बल्कि वो आस्था है जो सदियों से लोगों को हर साल यहाँ खींच लाती है। And here comes the most awaited moment of Tanejubar fair, the grand arrival of Chaturmukh Devta. As Chaturmukh Devta enters the fairground, the entire atmosphere transforms into one of devotion and celebration. देव नीति के मुताबिक सबसे पहले देवता पूरे मेले के मैदान का एक चक्कर लगाते हैं। माना जाता है इसके साथ ही उनका आशीर्वाद पूरे मेले और यहाँ आए हर श्रद्धालु तक पहुँचता है।
इसके बाद चतुर्मुख देवता अपनी परंपरा के हिसाब से एक खास देव नृत्य पेश करते हैं। ये सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि उनकी सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। And right now, everyone is witnessing one of the most sacred moments of the Tanijumar fair, the Dev dance of Chaturmukh Devta. हजारों लोग इस पल को देखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हर नज़र देवता पर टिकी हुई है और पूरा मैदान आस्था और भक्ति से भरा हुआ है। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये सदियों से चली आ रही एक जीवित परंपरा है। हर कदम के साथ लोग अपने आप को देवता के और करीब महसूस करते हैं। किसी के लिए ये दर्शन का पल है, किसी के लिए प्रार्थना का, और बहुत से लोगों के लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव। शायद इसीलिए तानीजुबर फेयर सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का जीता जागता उत्सव है। After the sacred ritual, right now चतुर्मुख देवता अपने स्थान की ओर जा रहे हैं और अब एक एक करके लोग देवता के पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हर चेहरे पर श्रद्धा है और दिल में अलग ही सुकून है। And then the fair comes alive in its most beautiful form. पहाड़ी ढोल की धुन के साथ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाते हैं। फिर शुरू होता है पारंपरिक पहाड़ी डांस, जहां लोग गाते हैं, नाचते हैं और मिलकर इस खुशी को जीते हैं। And that's the beauty of this tradition. Crazy over here. Hustling, bustling of the people. My God. That gathering of... And this is one of the finest and most beautiful traditions of Kodgad. Welcome to the Kodgadi Nati, one of the most graceful and beautiful performed folk dances of Himachal Pradesh, where every steps reflect the spirit of the mountains, and every rhythm carries generations of traditions.
of the traditional dhol and trumpet is more than just a music. It's the heartbeat of Himachal. Every beat brings people together. Every step celebrates tradition and every dance keeps the spirit of the mountains alive. And on the other side lies the breathtaking Tani Jubar Lake, surrounded by these majestic blue pine, spruce, Deodar Sidhu, oak forest and the famous apple orchard of Kodgarh. This sacred lake is believed to be the abode of Khachli Nag Devta. Even today, devotees gather here to offer prayers, seek blessings and pay their respect to the guardian deity of the lake and the surrounding forest. Standing here is easy to understand why this place is so special. The peaceful waters, the towering trees and the deep spiritual connection making Tani Jubar Lake is one of the most extraordinary and beautiful places in the lap of Himalayas. While the traditions keep the spirit of the fair alive, the vibrant marketplace keep the celebration going. Every corner of the fair is full of life. Families are enjoying delicious local food, children are exploring the stall, and shoppers are busy picking up everything from traditional handicraft to toys, clothes, and local treats. It's more than just a shopping. It's the joy of spending time together, making memories, and experiencing the true charm of a Himachali fair. This is the pride of Kodgarh, the traditional outfit called Reshta. It may look like a frock suit, but its unique design and style make it truly special. Worn by generations of women, the Reshta is more than just a traditional outfit. ये सिर्फ एक पहनावा नहीं, बल्कि कोडगढ़ की पहचान, परंपरा और गौरव का प्रतीक है. Even today, women proudly wear the Reshta during festivals, fairs, and special occasions, keeping these beautiful traditions alive. Here in Kodgarh, it's not just an outfit, it's truly that Shan-e-Kodgarh. And with that, another unforgettable Tani Jubar fair comes to an end. As the crowd slowly heads home, the music fades, the stall begins to close, and the valley grows quiet once again. But what remains are the memories, the faith, the smiles, the traditions and the stories that have been passed down from generations. Tani Jubar Fair isn't just a celebration, it's a reminder that the true beauty of Himalayas lies not only in its mountains, but in its people, culture and their tradition they continue to keep alive.